पाक फौज की कमान तब्दील, जनरल आसिम मुनीर नए सपा सालार बन गए, ओहदा संभाल लिया। GHQ में पुरवकार तकरीब, आर्मी कमान की अलामत मलाका स्टेक जनरल आसिम मुनीर के हवाले की गई। पाक फौज के 17वीं सरबरा ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। फातह खानी की तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, बहरी और फजाई अफवाज के सरबराहान, गैर मुल्की सफरा, अरकान पार्लियामेंट की शिरकत, विफाकी सेक्रेटरी, सिविल हुक्काम और मुख्तलिफ ममालिक के दिफाई अताशी भी शरीक हुए। GHQ बैंड की शानदार परफॉर्मेंस, मुख्तलिफ धुनें पेश की गईं। सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात की मुबारकबाद। पाक फौज के नए सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर अहम मुहाजों पर मसरूफ़ अमल, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और DG ISI खिदमात अंजाम दी। जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज के बेहतरीन और बासलाहियत कमांडर्स में शुमार किया जाता है। उनके क्रेडिट पर कई कामयाब ऑपरेशंस हैं। पंजाब और KP असम्बली कब तहलील होगी? इमरान खान आइंदा हफ्ते अहम ऐलान करेंगे। वीडियो लिंक से तमाम अरकान असम्बली से प्लानिंग शेयर करेंगे। KP और पंजाब की पार्लिमानी पार्टी इजलास भी तलब कर लिए। KP का इजलास जुमा, पंजाब का हफ्ते को शेड्यूल्ड। इमरान खान का साथ दिया, आइंदा भी देंगे। परवेज इलाही डट गए। परवेज खटक से मुलाकात में वजीर आला पंजाब ने कहा कि अदम एतमाद लाना, गवर्नर राज लगाना अपोजिशन का ख्वाब है और ख्वाब ही रहेगा। अपोजिशन जान ले, पंजाब असम्बली किसी की जाती ख्वाहिश पर नहीं चलेगी। हर काम कानून और आइन के तहत होगा। 13 जमातों का इत्तेहाद आखिरी सांसें ले रहा है। बहुत जल्द ये दस्तो गिरबा होंगे। इमरान खान से मुलाकात के लिए MWM के वफ्द की ज़मान पाक आमद। वफ्द ने इमरान खान की सियासी हिकमत अमली की हिमायत का ऐलान किया। इमरान खान ने कहा कि MWM से सियासी इश्तराक अमल को कदर की निगाह से देखते हैं। पंजाब में खलबली, असम्बली तहलील होने का खदशा। नून लीग ने सारी उम्मीदें आसिफ जरदारी से बांध ली। हमजा शहबाज तवील रुपोशी से बाहर आए, मुशावरत शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी वफ़द से मुलाकात के बाद अता तारड़ ने कहा कि किसी सूरत असम्बली तहलील नहीं होने देंगे। साथ ये भी बता गए कि सारी जिम्मेदारी आसिफ जरदारी ने निभानी है। हसन मुर्तज़ा ने कहा जमहूरियत की खातिर इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं, जमहूरी तसलसल को जारी रहना चाहिए। 30 जनवरी से पहले इलेक्शन का सूरज तुलू होगा। आम इंतखाबात की तारीख आ जाएगी। शेख रशीद की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत गवर्नर राज नहीं लगा सकती। ज़िमनी इंतखाबात कराना उनके बस की बात नहीं। 100 अरब रुपए दरकार होंगे। छड़ी बदल गई। आज नई सुबह, नई नवीद और नई सहर। इमरान खान दिसंबर में सियासी तौर पर मसीह छा जाएगा। और मुतनाज़े ट्वीट्स, आज़म स्वाति का मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद के सिविल जज ने पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील बाबर अवान ने इस्तदा की थी आज़म स्वाति को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पेश न किया जाए। PTI सेनेटर के खिलाफ FIR की तादाद 50 हो गई। हेडलाइंस आप जान चुके, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम। अब पता चला, किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।